चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका चाल चक्र में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना शिरोमणि सचिन। बृहस्पतिवार का दिन हो और भगवान विष्णु की चर्चा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। आज बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु आपको धन का, सुख का, सौभाग्य का वरदान दे सकते हैं। और भगवान विष्णु के ऐसे 3 महामंत्र आपको बताऊंगा कि जिनका कुछ समय तक जाप करने से या फिर क्रमानुसार जाप करने से आपकी बड़ी से बड़ी भी छूमंतर हो सकती है। चाल चक्र में यही बताने का आपको प्रयास किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले जानते हैं क्या है खास चाल चक्र में। चाल चक्र में आपको बताएंगे कि भगवान श्री हरि विष्णु की महिमा क्या है, कैसे पाएं श्री हरि से संतान सुख का वरदान, और कैसे भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। कौन सा ऐसा वो महा उपाय है, वो भी आप जान पाएंगे। इसके अलावा होने वाली है राशियों की एकदम से सटीक भविष्यवाणी, और आप जानेंगे उन लोगों के बारे में जिनका जन्म दिवस है और आज का शुभ पहर बेहद खास है। और हर दिन की भांति निरोगी भव भी बहुत स्पेशल है। और वो 3 ऐसे कौन से महामंत्र हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, वो आपको बताऊंगा जिनका जाप करने के बाद आज ही के दिन आपको यदि काफी समय से बीमारी है तो उसमें आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे, स्वस्थ महसूस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, यानी कि छठी। नक्षत्र रहेगा पूर्वाषाढ़ा। चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का जो समय है दोपहर 1:30 बजे से लगभग 3 बजे तक है। इस दौरान कोई शुभ कार्य ना करें, यह बहुत अच्छा समय नहीं माना जाता। दिशाशूल होगी दक्षिण दिशा, यानी आज के दिन दक्षिण दिशा की तरफ आपको यात्रा करने के लिए मनाही है। यदि आपको यात्रा करनी है, मजबूरी है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य के निमित्त आपको जाना है, तो आप थोड़ी सी सरसों का सेवन करके पीली मिठाई भगवान श्री हरि को अर्पण करने के पश्चात अपनी यात्रा को मंगलकारी बना सकते हैं। विषय पर आ जाते हैं अब अपने, और आपको बताते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन किस तरीके से श्री हरि की पूजा अर्चना आप करेंगे। कौन से ऐसे वो 3 महामंत्र हैं जिनका जाप करने के बाद आपको अपनी बीमारी के अंदर जरूर लाभ दिखाई देगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि भगवान विष्णु की महिमा क्या है। भगवान विष्णु को संसार का पालनकर्ता माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके मन की तमाम इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है, चाहे वो धन की इच्छा हो, नौकरी की इच्छा हो, व्यापार की इच्छा हो। क्योंकि आगे आपको व्यापार बढ़ाने के भी उपाय बताऊंगा, नौकरी में किस तरीके से आपको जल्दी प्रमोशन मिल जाए वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन जन्म कुंडली का दूषित बृहस्पति भगवान विष्णु की पूजा अर्चना से शुभ परिणाम देने लगता है। तो क्यों ना भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाए और अपने जन्म पत्रिका के अशुभ बृहस्पति को, दूषित बृहस्पति को शुभ परिणाम देने के लिए मजबूर कर दिया जाए। यानी देवगुरु की पूजा अर्चना कैसे की जाए ये भी बताएंगे। भगवान विष्णु की पूजा से कन्याओं के विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाती है। तो आज के दिन जरूर हमारी वो कन्याएं जिनके विवाह में कुछ बाधा है, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर लें, तमाम समस्याएं विवाह की बिल्कुल दूर हो जाएंगी। मुसीबत के समय, संकट के समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप रामबाण माना जाता है। यानी कि जब कुछ समझ में ना आए, आपको विष्णु 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 या ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का आप जाप कर लीजिए, राम राम का जाप कर लीजिए, तो आप संकट की घड़ी से बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। इसीलिए भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जा सकती है, किसी भी कार्य के निमित्त की जा सकती है। और हर कार्य को सफल करने के लिए हमेशा भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। लेकिन विशेष कार्यों के लिए, जैसे आपने कोई संकल्प लिया या आपका कोई अमुक कोई भी कार्य है जो आपको लगता है आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल कार्य है,
उन कार्यों में, विशेष कार्यों में शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को बेहद शुभ माना जाता है। यानी कि जब भी आप कोई पूजा अर्चना करें, आपको किसी कार्य के निमित्त बहुत महत्वपूर्ण आपने संकल्प लिया है या आपका बहुत महत्वपूर्ण कार्य रुका हुआ है, उस कार्य की रुकावट को दूर करने के लिए आप शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार के दिन से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। आपको 100% भगवान विष्णु की कृपा से लाभ मिलेगा। अब वो 3 ऐसे महामंत्र हैं जो मैं आपसे साझा कर रहा हूं, उनको आप नोट करें और उनका किस तरीके से जाप करना है यह भी आप समझ लीजिए। भगवान विष्णु के ऐसे 3 महामंत्र आप नोट करें। ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः और ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इन 3 मंत्रों का एकाग्रचित होकर, यानी कि ध्यान लगाकर मन को एक तरफ करके जाप करने से रोग, अकाल मृत्यु बिल्कुल आपको नहीं परेशान कर सकती। यानी रोग आपको छोड़कर चले जाएंगे, अकाल मृत्यु का भय आपको नहीं रहेगा। सभी प्रकार के रोगों से, शारीरिक और मानसिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाती है। कितने महत्वपूर्ण है ये मंत्र, अद्भुत इनके अंदर शक्ति, जिनका जाप करने के बाद आप अपने शरीर के अंदर एक अलग सी ऊर्जा का प्रवाह महसूस करेंगे। तो इन नामों का लगातार जाप करते रहें, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आज ही के दिन से शुरू करिएगा, देखिए कोई ऐसा कार्य नहीं जो आपका कार्य ना हो पाए। भगवान विष्णु के इन मंत्रों का जाप उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते कभी भी किया जा सकता है। ओम अच्युताय नमः, इस तरीके से आप या तो एक माला ले लें या अपनी करमाला पर कर लें। हमेशा आप जाप करते रहिए। कहीं भी आप जाएं, ट्रेवल कर रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, व्यापारिक यात्रा है, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं या फिर आपका इंटरव्यू है, यदि आप बीमार भी हैं तो भी आपकी बीमारी हमेशा के लिए इन मंत्रों से दूर हो सकती है। लेकिन लगातार इसका अनुसरण करिएगा। ऐसा ना हो कि आपने एक बार जाप किया, प्रभाव तो खैर एक बारी में भी आएगा लेकिन कम आएगा। जैसे जैसे आपका ये जाप बढ़ता जाएगा, प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा आता जाएगा। अब विष्णु सहस्त्र नाम का एक ऐसा पाठ होता है, यदि आपने कभी किया भी हो या नहीं किया है तो अब कर लीजिए। धन सुख सौभाग्य का वरदान दे देता है। इतने अद्भुत भगवान विष्णु के नाम कि जिनका जाप करने के बाद, जिनका अनुसरण करने के बाद आपके परिवार के अंदर धन सुख सौभाग्य हर चीज का आपको वरदान मिल जाता है। कैसे करना है? पवित्र मन से, मन में किसी तरीके का संशय ना रखिएगा। पवित्र मन से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके सारे संकट, बाधाओं को और कुंडली के अशुभ योगों को शुभता में बदल देता है। बहुत महत्वपूर्ण है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाता है, भाग्य साथ देने लगता है, कार्यों के अवरोध दूर होते हैं और हर कार्य में आपको सफलता मिलती है। तो हर महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। देखिए उस कार्य में क्यों नहीं सफलता मिलेगी, चाहे वो नौकरी की हो, व्यापार की हो, इंटरव्यू की हो। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अद्भुत है। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से मनोवैज्ञानिक लाभ भी आपको मिलता है। मन की सारी दुविधा और परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। कैसे करना है यह पाठ, यह भी समझ लेते हैं। गुरुवार के दिन, वैसे तो इस पाठ को कभी भी किया जा सकता है, लेकिन आप किसी विशेष कार्य के निमित्त कर रहे हैं इस पाठ को, तो बृहस्पतिवार, थर्सडे वाले दिन सुबह के समय, सूर्योदय के समय पीले आसन पर बैठकर गाय के घी का एक दिया जलाएं और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, यानी कि जो ईशान कोण कहलाता है आपके घर का, वहां पर बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें। पाठ के बाद भगवान विष्णु को पीले बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और छोटे छोटे बच्चों में बांट दें। ऐसा कुछ समय तक करने से आपके घर में धन, सुख, सौभाग्य हर तरीके से वृद्धि होगी। बहुत से हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं हमारे घर में धन आता है लेकिन रुकता नहीं, सुख सौभाग्य की कमी रहती है,
आपसी वाद विवाद होते हैं, तो क्यों ना आज ही के दिन से भगवान विष्णु के इस दिव्य पाठ को कर लिया जाए, ताकि हमारे घर के अंदर कोई आपसी कलह कलेश ना हो, हर तरीके से शुभ सौभाग्य के अंदर वृद्धि हो और आने वाले समय के अंदर हमें हर तरीके से शुभता मिलती रहे। तो आज ही के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप जरूर करिएगा। अब एक उपाय और बताता हूं। धन सुख सौभाग्य बीमारी इन सब का तो उपाय मैंने आपको बता दिया। अचानक आए प्राणों पर संकट को कैसे दूर करेंगे भगवान विष्णु कि कौन सी ऐसी विधि विधान से पूजा की जाए कि आपके प्राणों पर कोई संकट आ गया, आप मुसीबत में फंस गए और जान माल की हानि की बात हो रही है। कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा? अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण हम बोलते हैं, भगवान शिव का यहां स्थान होता है। भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो वहां पर आप स्थापित करिएगा। रोली मोली चावल धूप दीप, पीले फल, पीले फूल, केसर से भगवान विष्णु का आपको पूजा अर्चना करनी है। विधिवत पूजा अर्चना करिए। अब पीले आसन पर या कुशा के आसन पर आप बैठ जाएं। वहां पर बैठकर गाय के घी का एक दिया प्रज्वलित करें। इसके बाद आप नोट करें, नारायण कवच का आपको 3 बार पाठ करना है। नारायण कवच आप मात्र 3 बार इसका पाठ कर लीजिए। पाठ करने से पहले पीतल के एक लोटे में, लोटा पीतल का ही रहेगा, स्टील का नहीं चलेगा, पीतल के एक लोटे में जल भरकर रखें तथा पाठ के बाद वह जल सारे घर में आप छिड़काव उसका कर दें और खुद भी उस जो है जल का सेवन करें। यानी कि थोड़ा जल घर में छिड़कना है, थोड़ा जल आपको खुद को पीना है। इस जल को यदि कोई बीमार व्यक्ति है या आपको लगता है किसी व्यक्ति पर नजर दोष है, बस आप इस जल का सेवन करा दीजिएगा। देखिए कितना अद्भुत आपको लाभ मिलेगा। हर तरीके से आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे, सुरक्षित महसूस करेंगे और हर तरीके से आप अपने आप को आनंदित महसूस करने लगेंगे। यानी एक अलग सी ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी और आप उस मुसीबत का आराम से सामना करेंगे और जिसमें आपकी जीत भी होगी। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से भगवान विष्णु की बृहस्पतिवार के दिन पूजा अर्चना करने से आपको लाभ मिल जाता है। एक दर्शक जुड़ी हैं हमारे साथ, श्रेया जी हैं नागपुर से। जी पूछें अपना प्रश्न। सर मुझे ये पूछना था कि मैं बॉलीवुड एक्टिंग में करियर अपना बना सकती हूँ, मेरे लिए सही रहेगा? अच्छा, जन्म की तारीख और समय बताएं। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10/3/96। अच्छा, और समय है 13:40। ये AM है PM है? PM है सर। 13:40 यानी कि 1:40। माफ कीजिएगा। हाँ। और प्लेस ऑफ बर्थ जमशेदपुर, झारखंड। झारखंड। देखिए मिथुन लगन की आपकी पत्रिका चंद्रमा और शुक्र का समसप्तक योग और पंचमेश आपके एकादश भाव में हर तरीके से ये योग बना हुआ है। अपने कैरियर की ओर आगे बढ़िए, ईश्वर की कृपा आप पर जरूर होगी। 10 रत्ती से 11 रत्ती तक का आप एक शुद्ध ओपल शुक्रवार की शाम अपनी तर्जनी उंगली में यानी कि बाएं हाथ में जरूर धारण करें। ऐसा करने से शुक्रदेव की आपको कृपा मिलेगी और हो सके तो किसी सुहागन स्त्री की आप कुछ द्रव्य दक्षिणा देकर, कुछ पैसे देकर, वस्त्र देकर उसकी मदद कर दीजिएगा। मात्र इतना सा करने से आपको लाभ मिलेगा। दैनिक राशिफल आपको बताएंगे कि कौन कौन से ग्रहों ने बदली है चाल, कौन से रंग आपको आज इस्तेमाल करने हैं और कितने प्रतिशत का भाग्य आपके भाग्य में 4 चांद लगाएगा। लेकिन ब्रेक के बाद जो समय होता है आपके स्वास्थ्य, तो क्या है निरोगी भाव में स्पेशल, जानते हैं। आज के निरोगी भाव को जानिए। शुद्ध शहद का लेप यदि आप अपने चेहरे पर लगाएंगे तो कुछ दिनों के अंदर चेहरे की रंगत हर तरीके से बढ़ेगी, हर तरीके से चेहरे का सांवलापन भी दूर होने लगेगा। अब आ जाते हैं अपने राशिफल की तरफ। तो मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक का कैसा है राशिफल, जान लेते हैं। मेष राशि, दौड़ भाग आज बढ़ सकती है, कैरियर में लेकिन सुधार होता हुआ दिख रहा है। आर्थिक लाभ के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग आपके लिए नीला रहेगा, भाग्य प्रतिशत होगा 75। वृषभ राशि,
पारिवारिक जीवन का ध्यान रखें। बिना वजह चिंताएं हो सकती हैं। इन चिंताओं को खत्म करने के लिए केले के फल का दान करें। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 60। मिथुन राशि की बात करते हैं। छोटी लाभदायक यात्रा का योग बना हुआ है, लेकिन धन का जो लाभ होगा वो आंशिक होने वाला है। विवाह आपका तय हो सकता है। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 70। कर्क राशि, दौड़ भाग आज बड़ी रहेगी। नौकरी और जीवन में परिवर्तन का योग बना हुआ है। अपनी चीजों को किसी पर ना थोपें तो यह ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग सफेद आपके लिए साबित होने वाला है, भाग्य प्रतिशत है 65। सिंह राशि, आर्थिक लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं। या लाभदायक यात्रा का योग भी बना हुआ है। पारिवारिक जिम्मेदारियां आप अच्छे से निभाइएगा। शुभ रंग आपके लिए लाल रहेगा, भाग्य प्रतिशत होगा 75। कन्या राशि, रोजगार और कैरियर में आप ध्यान रखें। परिवार में रिश्तों का ध्यान रखें। भगवान को पीले फूल आज अर्पण कर दीजिए, बहुत लाभ होगा। शुभ रंग धानी आज साबित होने वाला है, भाग्य प्रतिशत है आपका 60। तुला राशि की बात करते हैं। अचानक समस्याएं हल होंगी। समस्याओं को कम करने में किसी का सहयोग भी आपको मिलेगा। पुराना धन आपको मिल सकता है। शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 70। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी। करियर की स्थिति में भी सुधार दिखाई देता है। अपनी बिखरी चीजों को समेट कर रखिए। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 80। धनु राशि, कार्य क्षेत्र में व्यस्तता रहेगी। कुछ नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बढ़ सकती है। नई योजनाओं को गोपनीय रखें। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 90। मकर राशि, काम में किसी तरीके की केयरलेसनेस आपको नहीं दिखानी। केयरलेस नहीं होना, लापरवाही बिल्कुल ना करिएगा। पैसों को लेकर समस्याएं हो सकती हैं। सरसों खाकर यदि घर से निकलें तो अच्छा होगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 60। कुंभ राशि, जीवनचर्या में सुधार करेंगे तो अच्छा होगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, लेकिन अहंकार से बचना है। शुभ रंग फिरोजी, भाग्य प्रतिशत 70। मीन राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है। परिवार में शुभ कार्य का योग बना हुआ है। मांगलिक कार्य हो सकता है। स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा। शुभ रंग आपके लिए पीला रहेगा, भाग्य प्रतिशत होगा 80। एक दर्शक जुड़ी हैं देहरादून से, अलका जी हमारे साथ। जी अलका जी, पूछें अपना प्रश्न। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। उसकी शादी को 3 साल हो गए। अच्छा, तो बहू की तो डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, बेटे की पता है। संतान प्राप्ति के लिए अच्छा, बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ जी, 25/4/1993। अच्छा, जन्म का समय? सुबह 5:23। और जन्म स्थान? सहारनपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। जी हाँ जी। देखिए, मेष लगन की पत्रिका, सूर्य यहां पर उच्च के, लेकिन स्वराशि के शनि की दृष्टि आपके पुत्र के पंचम भाव पर। कुछ क्षण और विलंब रहेगा। ये जो विलंब रहेगा ये सितंबर 2019 तक रहेगा। उसके बाद स्थितियां बदलेंगी और उत्तम संतान की इनको प्राप्ति होगी। क्या करें? संतान गोपाल यंत्र को अपने घर के अंदर स्थापित करें। भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और माथे पर केसर का तिलक करना आरंभ कर दें। सरल सरल से आपको उपाय बताए हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। कुछ समय तक अपने पुत्र से उपाय करवाइए, लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ी हैं, एकता जी हमारे साथ दिल्ली से हैं। जी एकता जी। सर, मुझे अपने बारे में पूछना था। अच्छा, जन्म की तारीख बता दें। सर, 12/5/75। जन्म का समय? सुबह 5:05। और जन्म स्थान? आगरा। आगरा। क्या जानना चाहती हैं? सर, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। मुझे 10 साल से सोराइसिस की प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम। अच्छा। उसकी प्रॉब्लम रहती है और पेट में प्रॉब्लम, मतलब
दवाइयों पे ही मेरे घर में जितना पैसा है सारा मेरे ऊपर ही, दवाओं पे मतलब आप खर्च हो सोचो रहा है। खर्च होता है। बच्चे भी देखिए मेरे कुंडली के प्रॉब्लम- अंदर कुछ इस तरीके मतलब के मेरी योग वजह- बने हुए हैं, मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल चिंता ना करिए, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। मन से चिंता निकालिए सबसे पहले तो आप। मेष लगन की आपकी पत्रिका, चंद्रमा केतु और बुध की युति आपके दूसरे भाव में, और जब आपका बुध राहु केतु के एक्सेस में आ जाए किसी भी व्यक्ति विशेष का, या फिर बुध के ऊपर मंगल की दृष्टि हो जाए, तो कहीं ना कहीं स्किन से, त्वचा से संबंधित परेशानियां हो ही जाती हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ बुध के मंत्रों का जाप करना है। भगवान गणपति के अथर्व शीर्ष का पाठ करना आप आरंभ करें। और एक चीज आपको जरूर कहूंगा, चिकित्सक से यानी डॉक्टर से समय समय पर आप सलाह लेती रहें, दवाओं का सही समय पर सेवन करिएगा। अथर्व शीर्ष का पाठ शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार के दिन से आप जरूर करिए। पाठ करने के बाद भगवान गणपति को मोदक का भोग लगाएं, और यह मोदक भगवान गणपति के भोग लगे हुए मोदक छोटे छोटे बच्चों में बांट दें। आप एक बार करके देखिए, आपको लाभ बहुत ज्यादा दिखाई देगा। एक दर्शक और जुड़े हमारे साथ, लक्ष्मण हैं, सूरत से हैं जी। लक्ष्मण जी। राजकुमार हमारे साथ जुड़े हैं, एक दर्शक। राजकुमार जी पूछिए अपना प्रश्न। राजकुमार जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? हाँ, तो पूछें अपना प्रश्न। लगता है राजकुमार जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। तो हमने आपको बताया किस तरीके से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके आप अपनी जिंदगी की तमाम समस्याओं को खत्म कर सकते हैं, चाहे वो विवाह की हो, चाहे नौकरी की हो, या फिर आपके व्यापार की हो। भगवान विष्णु के 3 ऐसे महामंत्र हमने आपको बताए, जिनका विधिवत लगातार अनुसरण करने से आपके परिवार में पुरानी से पुरानी बीमारी जो काफी समय से थी, वो बिल्कुल नष्ट हो सकती है। लेकिन उस मंत्र का आपको विधिवत जाप करना है, और सुख सौभाग्य बढ़ाने का भी हमने आपको उपाय बता दिया। उन उपायों का भी आपको फॉलो करना है, अनुसरण करना है। हर तरीके से पूरे पूजा पाठ काल दौरान आपको शुद्ध रहना है, सात्विक रहना है, और तामसिक चीजों से परहेज करना है। एक दर्शक जुड़ी हमारे साथ, उर्मिला जी रेवाड़ी से जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैंने अपने बेटी के बारे में पूछना है। अच्छा, पूछें, उनकी डिटेल बताएं जी। 26/8/2000। 26/8/2000। जन्म का समय बताएं। समय जी शाम 7:30 बजे। जन्म स्थान कहाँ का है? जी, हरियाणा, रेवाड़ी। रेवाड़ी का। अच्छा, शाम 4:30 बजे। और क्या जानना चाहती हैं आप? जी, ये पीएमसी की तैयारी कर रही है, आप बताओ ये अब कैसी रहेगी? अब ये जो इसकी तैयारी हो रही है, ये कैसी चलेगी? पढ़ाई लिखाई के बारे में इसका सिलेक्शन होगा या नहीं? अच्छा, क्या कुछ उपाय करना होगा इसको? बिल्कुल। देखिए, आपको बता दूं, सिलेक्शन तो जरूर होगा, लेकिन विलंब है। धनु लगन की पत्रिका, सूर्य और बुध का बुध आदित्य राजयोग इनके भाग्य स्थान अर्थात नवम भाव में बना हुआ है, जो बहुत अच्छा है। क्या करें उपाय? इन्हें 5.25 से 6.25 रत्ती तक का एक शुद्ध माणिक रत्न पहना दीजिए, और भगवान शिव की पूजा अर्चना जरूर कराएं। ऐसा करने से इनको स्वास्थ्य लाभ भी होगा और इनका कार्य जरूर सिद्ध होगा। अब समय हो चला है उन लोगों के बारे में बात करने का जिनका आज जन्मदिन है। जिन लोगों का आज जन्म दिवस है, उन्हें ढेरों शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहेगा। इस वर्ष कैरियर में कोई जो आप बदलाव करेंगे, वो जुलाई के बाद कर पाएंगे, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस वर्ष रुका हुआ धन, यानी आपने किसी को पैसा दिया था जो रुका हुआ था, इस वर्ष आपको जरूर मिल जाएगा, तो ये भी चिंता आपकी खत्म समझिए। धन, स्वास्थ्य और कैरियर की तमाम समस्याओं को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु को आज के दिन पीले फूल अर्पण कर दीजिए। जरूरतमंद लोगों की मदद कर दीजिए। मात्र इतना सा उपाय, आने वाला संपूर्ण वर्ष आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अब समय हो चला है आज के शुभ पहर को जानने का, तो जान लेते हैं आज का स्पेशल शुभ पहर। आज के शुभ पहर का शुभ समय आप नोट करें, शाम 6:30 से 8 बजे तक। बहुत महत्वपूर्ण यह समय होता है। इस समय नारायण के किसी भी मंत्र का आप जाप करें, नारायण नारायण नारायण, लगातार इस मंत्र का आप जाप करें तो आपको लाभ होगा। लाभ क्या होगा? मानसिक समस्याएं आपकी सारी खत्म हो जाएंगी। तो किसी तरह की कोई चिंता नहीं करनी है आपको। इस समय का आपको भरपूर फायदा उठाना है।
भगवान श्री हरि के नारायण नारायण मंत्र का आपको लगातार जाप करना है। तो इसलिए हमने आपको ये सारे उपाय बता दिए और आपको भगवान विष्णु की विधिवत पूजा बता दी कि आपके प्राणों पर यदि कोई अचानक संकट आ जाए, आप मुसीबत में फंस जाएं, तो आपको किस तरीके से विधिवत पूजा करनी है। अब समय हो चला है सभी बंधु माताओं बहनों से विदा लेने का। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सेना जी के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।